तो वेलकम करना चाहूँगा फिर से ड्रिंक्स के बाद। और देखने वाली बात होगी किसके हाथ में गेंद थमा देंगे यहाँ से। बट 69 तो बने ना 10 ओवर में। अब 10 ओवर्स का खेल का आना अभी भी बाकी है। काफ़ी ज़्यादा स्कॉचिंग हीट, बीच बीच में 1-2 मिनट्स में भी खराबी हो जाती है। दैट्स वाई बीच में हमारी लाइव ट्रांसमिशन रुक जाती है, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। 69 फॉर द लॉस ऑफ 4। 10 के बाद अब गेंदबाजी करने के लिए जर्जिस को लाया, जर्जिस बशारत को लाया गेंदबाजी करने के लिए। और जर्जिस बशारत कैसे गेंदबाजी करेंगे देखने वाली बात होगी। काफ़ी ज़्यादा स्कॉचिंग हीट में आप तक कवरेज पहुंचे। 37 की पार्टनरशिप लगी है, काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप एफसीसी की लगी है। इसी पार्टनरशिप को आगे कैरी करना चाहेंगे अगर चाहते हैं कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे, तो उसके लिए उस प्रकार की यहाँ पे आपको बल्लेबाजी करनी होगी। 10 ओवर का खेल बचा अब यहाँ से। 69 फॉर द लॉस ऑफ 4। 10 ओवर का खेल बचा है। काफ़ी ज़्यादा स्कॉचिंग हीट में आप तक एक कवरेज पहुंचा रहा है, बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट है यहाँ पे। और कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी कवरेज आप तक पहुंचाने की। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 69 फॉर द लॉस ऑफ 4। जर्जिस को लाया गेंदबाजी करने के लिए। 69 रन्स बनाने में कामयाब हुआ है अभी तक। जो भी यहाँ से 10 ओवर और बचे उसमें और कितना रन बना पाएंगे। जर्जिस आया है गेंदबाजी करने के लिए। जितना हो सके लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 69 फॉर द लॉस ऑफ 4। अच्छी पार्टनरशिप 38 की लगी है और इस पार्टनरशिप को आगे कैरी करना चाहेंगे दोनों बैटर्स। उसमें जीवनदान इशफाक को जरूर मिला है। चले जर्जिस, बैकफुट पंच कमाल का, उससे भी बड़े फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पे। थोड़ा सा दाएं बाएं खेलते तो मुझे लगता है चौका बटोर सकते थे वहां पे, बट सीधे हाथ में गेंद चली गई, इसलिए रन कोई मिला नहीं। स्कोर बदस्तूर 69 पे रुका हुआ है, 69 पे रुका हुआ है स्कोर। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। चले एक और गेंद के साथ गेंद गई है वहां पे मिडविकेट की तरफ, निगाहें थी नहीं गेंद पे, फंबल जरूर हुआ, 1 रन जरूर मिल जाएगा। 70 पे 4 एफसीसी पिंजोरा। 10.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 11वां ओवर प्रगति पर है। 20-20 ओवर का है मुकाबला। मुकर्ररा 20 ओवर्स में कहां तक पहुंच पाएगा सफर एफसीसी का। वैसे फ्रूट मंडी की टीम क्या चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बैकफुट पे आए, गेंद को खेला है डीप पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। 1 और रन का इजाफा। 1 रन के साथ 71 तक स्कोर को ले गए। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट 6.76 के आसपास और प्रेडिक्टेड स्कोर 135 नजर आ रहा है। पिछले फाइनल में भी 135-136 के आसपास ही बने थे, बट नहीं कर पाए थे चीज वहां पे हुसैन 11 रबगाम की टीम। चले इस बार खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, अच्छी फील्डिंग, अगर धड़क हिट लग जाता तो काम बन सकता था। रन कोई मिलेगा नहीं। 71, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.4 ओवर के गेंदबाजी हुई है। 11वां ओवर प्रगति पर है। 20-20 ओवर का है मुकाबला, तो मुकर्ररा 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी आने वाला वक्त ही बताएगा। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। 71 पे 4, 10.4 के बाद। चले एक और गेंद के साथ जर्जिस। चले अंपायर को क्रॉस किया, कट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलनवानी। इस गेंद पे कोई नहीं। स्कोर बदस्तूर 71, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। आखिरी गेंद रही जिस ओवर की, अभी तक 2 ही रन कंसिडर किए। अच्छी गेंदबाजी जर्जिस की रही, अच्छी लाइन, अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी की है। विकेट ज्यादा नहीं दे रहे हैं, इसलिए शॉर्ट खेला है, मुश्किल हो रहा है बैटर्स के लिए इनके सामने। 71 पे 4, 10.5 के बाद 6.55 की करंट रेट। प्रोजेक्ट स्कोर 131 नजर आ रहा है। क्लीन बॉल कर दिया, जर्जिस को मिलती हुई सफलता। वापस जाना होगा यहाँ पे बैटर
ज़ियाफत गुल को ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। क्या अभी आएंगे सलीम मीर, इसके बाद आएंगे, देखने वाली बात होगी। उन पे कंधों पे आज जिम्मेदारी होगी, उनको फिनिशिंग टचेस देने होंगे। जी हाँ, अब वो आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 7वें नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सलीम मीर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं और फ्रूट मंडी को मिलती हुई सफलता, वापस कमबैक किया है इस टीम ने। एक 38-39-40 की पार्टनरशिप लगी थी, उसको ब्रेक किया है। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सलीम मीर। क्या कुछ करेंगे यहाँ पे, देखने वाली बात होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हो, वीडियो क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं। बीच बीच आज लाइव ट्रांसमिशन उस प्रकार की रही नहीं, बीच में लाइव जरूर रुका। उसका रीजन जो है वो स्कॉर्चिंग हीट है। स्कॉर्चिंग हीट की वजह से बहुत टफ हमारे लिए भी हो रहा है आप तक कवरेज पहुंचाना, बट कोशिश कर रहे हैं आपसे अच्छी से अच्छी कवरेज आप तक पहुंचाने की। और गेंदबाजी की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या वारिस आएंगे? जी हाँ, वारिस ने 2 ओवर्स अभी तक किए हैं, 2 ओवर्स में उन्होंने 13 रन कंसिडर किए हैं। और आप क्या कुछ करेंगे, देखने वाली बात होगी। लाइक को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। 249 मैचेस का अनुभव और 161 के आसपास स्ट्राइक रेट सलीम के पास मौजूद। आज उसी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि ओवर्स बचे, अगर आप यहाँ पे रन बॉल भी खेलेंगे लगभग 4 ओवर्स तक या 5 ओवर्स तक तो काम बन जाएगा। 5 के आखिरी के 5 ओवर में आप काउंटर अटैक कर सकते हैं, लेकिन विकेट से यहाँ पे ज्यादा गवाया है एफसीसी की टीम ने। वारिस गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। क्या करेंगे वारिस यहाँ पे? चलिए यहाँ पे क्रॉस की गेंद की तिरछे बल्ले से गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, स्कोर रुका हुआ है 71 पे, 71 फॉर द लॉस ऑफ 5, 71 पे 5, करंट रेट 6.36 के आसपास, पूरा स्कोर 127 के आसपास नजर आ रहा है। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। हमारी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी तो आप फॉलो कर सकते हैं। 71 पे 5, 11 के बाद काफी ज्यादा स्कॉचिंग है, थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वारिस चले एक और गेंद के साथ, बैकफुट पे आया, गेंद को खेला है डी पॉइंट की तरफ, अच्छी फील्डिंग पॉइंट पे, डायरेक्ट हिट जरूर लगा, बस सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए थे। रन 1 मिलेगा। सलीम को अब स्ट्राइक पे लाए हैं पहली बार सलीम मीर। क्या कुछ करेंगे यहाँ पे? मुराद 7 ट्रेड के क्लब का इस साल हिस्सा है और इससे पहले सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के साथ भी खेलते थे, अली जाना के साथ भी खेलते, तो एक्सपीरियंस बहुत है इस खिलाड़ी के पास। वही एक्सपीरियंस आज जोकनी होगी यहाँ पे। वारिस चले और इस बार गेंद गई है शॉर्ट लेग की तरफ, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 72, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे, 72 फॉर द लॉस ऑफ 5 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11.3 ओवर्स। 12वां ओवर प्रगति पर है वारिस। चलो इस ओवर में एक और गेंद के साथ, और इनसाइड एक जरूर लगा था वहां पे, गेंद गई है ऑन साइड में, 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा। 73, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 11.4 के बाद 12वां ओवर प्रगति पर है। जितना हो सके लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। वाटू प्रीमियर लीग का ग्रैंड फिनाले, दोनों टीमें लोकल टीमें पिंजोरा की, और यहाँ से चाहेंगे अच्छा परफॉर्म करना। और क्या यहाँ से वो ट्रॉफी तो आज पिंजोरा ही जाएगी, बट क्या वो फ्रूट मंडी की टीम रहेगी या वो रहेगी एफसीसी की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो बड़ी ट्रॉफी कहाँ जाएगी। इस बार लूप दी थी, रन कोई मिला नहीं। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, 73 पे 5, 11.5 के बाद 11.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। लाइक आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। चले इस बार शानदार शॉट है, लॉग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद गई है। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। गेंद की लाइन को पहले पिक किया था, पता था कि कहां पे ये गेंद आने वाली है और उस पोजीशन में आए विद द टर्न ये शॉट किलर गेंद
बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। 79 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 12 मुकम्मल 8 का खेल बचा। अब यहाँ से 8 ओवर्स का खेल बचा है और इन 8 ओवर्स में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी ये टीम, ये देखने वाली बात होगी। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। गेंद काफ़ी ज़्यादा दूर गई है, बड़ा छक्का इशफाक के बल्ले से आता हुआ। इशफाक 23 पे खेले, इनका कैच आपने ड्रॉप किया था, अब उसका खामियाजा फ्रूट मंडी की टीम वो भुगत रही है जो आपने इनका कैच ड्रॉप किया था। अब किसके हाथ में गेंद थमाएंगे यहाँ से, मुझे लगता है जर्जीस ही आएंगे। एक और आइडल जा चुका है, 2 रन कंसीडर करके 1 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जर्जीस आए अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। जर्जीस क्या वो कर में कामयाब हो जाएंगे या सलीम कुछ बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे। आत्मा करिए चला यहाँ पे हो चीज से जर्जीस चले दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। चले पहले गेंद के साथ इस बार खिला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, स्क्वायर कट के अंदाज में डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन अवश्य मिल जाएगा। 1 रन के साथ 80 तक स्कोर को ले गए। 85 खिलाड़ी के नुकसान पे 12.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। करंट रन 6.58 और पेड स्कोर 131 के आसपास नजर आ रहा है। सलीम के साथ साथ इशफाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जर्जीस गेंदबाजी कर रहे हैं। जर्जीस चले एक और गेंद के साथ, चले यहाँ पर क्रॉस किया, इस बार खेला है डी पॉइंट की तरफ, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा, सिंगल से परेशानी नहीं होने वाली है यहाँ पे। फ्रूट मंडी की टीम को परेशानी तभी होगी जब बड़े स्ट्रोक्स लगे, पार्टनरशिप अगर बिल्ड होगी तो तभी आपके लिए समस्या, अदरवाइज कोई भी परेशानी के बायस ये सिंगल्स तो काम उस प्रकार का करेगी नहीं आपके लिए। 81 पे 5 12.2 के बाद इस बार रिस्ट को रोल किया है, फ्लिक के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया रिस्ट वर्क नजर आया वहां पे, बस इसको रोल किया वहां पे और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए। सलीम के बल्ले से ये चौका आता हुआ नजर आया और 85 पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं इनके इंडिविजुअल स्कोर की बात करूं तो वो पहुंच चुका है 6-4 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। 85 पे 5 12.3 के बाद 13वां ओवर प्रगति पर है। यह है लेखा जोखा इस मैच का। जो भी दोस्त देख रहे हैं जितना हो सके लाइक को शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। जर्जीस चले सलीम के लिए, इस बार खेला है फिर से डी पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 1 और रन का इजाफा, 86 पे 5 12.4 के बाद 13वां ओवर प्रगति पर है। 20-20 ओवर का है मुकाबला। 20-20 ओवर में पीरियड्स को तो भी 35 ही नजर आ रहा है, 135, तो उससे ज्यादा बन सकते अगर आप विकेट पे समय बताएंगे तो। जर्जीस चले गेंद के साथ, फुल टॉस पे गेंद को लिया है, ऑन साइड में गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ ठीक तरह खेलना है जहां पे चाह रहे थे वहां पे गेंद गई नहीं, बट तेजी के साथ रन बनाने का मौका। सलीम स्ट्राइक पे आ चुके हैं 87 पे 5 और 12.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 12.5 ओवर की गेंदबाजी में 87 बने हैं। एक शेयर जरूर कीजिएगा, अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो अप कर सकते हैं। 87 पे 5 12.5 के बाद जो भी ओवर्स यहाँ से बचे सारे एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी तभी एक आप सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना। 87 पे 5 12.5 के बाद जर्जीस चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, हल्के हाथों से गेंद को खिलाया पॉइंट की तरफ, अच्छी सोच, रोटेशन कर रहे हैं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 13 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 88 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और जो भी ओवर्स बचे अब यहाँ से अगर पूरे ओवर्स खेलेंगे तब एक सामान्य स्कोर बन सकेगा। ऑल आउट हो जाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता फिर एक अच्छा स्कोर बनेगा, फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी जब डिफेंड आप करेंगे उन रन्स को। आपको चाहे एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए आपको पूरे ओवर्स खेलने होंगे, पूरे ओवर्स खेलेंगे ना तो तभी बात बनेगी मेरे भाई, अदरवाइज आपके लिए फिर टफ हो जाएगा। वारिस एक और ओवर डालने के लिए आ चुके हैं। सलीम रहेंगे सामने 88 पे 5।
It's 88 for the loss of 5. 13 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 88 तो बना चुके हैं अभी तक, और अगर इसी करंट रेट के साथ आगे बढ़े तो 135, जो पिछले फाइनल में भी 140 के आसपास चाहिए थे हुसैन एलेवन दरबगाम को, नहीं बना पाए थे वो। और क्या यहाँ पे फ्रूट मंडी की टीम चेज करने में कामयाब हो जाएगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। 88 फॉर द लॉस ऑफ 5, 13 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। वारिस आए हैं अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। वारिस चले, इस बार क्रीज की गहराई का बढ़िया शानदार इस्तेमाल किया और आवाज भी बहुत मधुर आई थी, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया, चौके के साथ यहाँ पे स्वागत किया है वारिस का। 92 पे 5 और सलीम 12 पे पहुंच चुके, 7 गेंदों का सामना किया है। इनके सामने अगर आप छोटी गेंद करेंगे, लूजनर गेंद करेंगे ना, तो फिर परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। आपको चाहिए यहाँ पे थोड़ी सी आगे गेंद करे। खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। 93 तक स्कोर को ले गए हैं। और मैं स्पेल की बात करूं वारिस की, 3 ओवर्स में 26 रन कंसिडर किए, 3.1 ओवर की गेंदबाजी में, विकेटलेस जरूर रहे हैं। जो इशफाक का आपने कैच ड्रॉप किया, अगर वो पकड़ लेते तो शायद इस सिचुएशन कुछ और डिफरेंट हो सकती थी। चलो एक और इनके साथ अंदर आई गेंद, खेला है तिरछे बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन मिल जाएगा। इशफाक स्ट्राइक पे अब आ चुके हैं। 94 पे 5, 13.2 के बाद 13.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। चौथा ओवर प्रगति पर है, 94 पे 5, करंट रन रेट 7.5, पीरियड स्कोर 141 के आसपास नजर आ रहा है। चले एक और गेंद के साथ, लेट खेलना चाह रहे थे, स्लाइस करना चाह रहे थे गेंद को, वो दिशा देना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी मिलनवा नहीं, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। 94 पे 5, 13.3 के बाद वारिस का आखिरी ओवर रहेगा। ये लूप लगातार लूप फ्लाइट दे रहे हैं इशफाक के सामने। खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, और 5 रन का तोहफा मिलेगा यहाँ पे। और इस 5 रन के तोहफे को जरूर लेना चाहेंगे। तो 99 तक स्कोर को ले गए, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। आदिल 50 क्रिकेटर सलीम मलिक के लिए प्यार भेज रहे, थैंक यू सो मच आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल 50 हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सलीम के लिए प्यार भेज रहे, थैंक यू सो मच आदिल 50। और इस बार पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। तो मैं आपको बताता चलूं, अलसमद का हिस्सा बहुत समय तक थे और बहुत सारे क्लब्स के साथ भी खेलते हैं। आदिल 50 काफी अच्छे इंसान है, और इंसान क्रिकेटर के साथ साथ इंसान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्वालिटी आदिल भाई में है। थैंक यू आदिल भाई जुड़ने के लिए। 100 का आंकड़ा छुआ है एफसीसी ने, गुगलीज का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। स्लाइडर गेंद डाली थी, इस बार स्ट्रेट रखा था यहाँ पे इस गेंद को, हालांकि एक्सपेक्ट किया था बैटर ने शायद थोड़ी सी लूप देंगे, इसलिए मुझे लगता है वहां पे डिसीव कर दिया बैट्समैन को। बैट्समैन इंतजार कर रहा था थोड़ी सी लूप आएगी, मुझे समय मिलेगा शॉट खेलने में, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। वापस जाना होगा यहाँ पे इशफाक को। छठा झटका लगता हुआ एफसीसी को। हालांकि सलीम अभी भी खड़े हैं वहां पे, लेकिन दूसरे एंड से जो भी पार्टनर आएंगे इनको उस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। अब जो नए बैटर आए हैं, 8वें नंबर पे कौन है देखने वाली बात होगी। नदीम भट्ट, नदीम भट्ट। 2 गेंदें अभी भी बची है, 2 गेंदें। तो नदीम आए हैं अब यहां से बल्लेबाजी करने के लिए। 100 पे 6, 13.4 के बाद नदीम साथ देना होगा सलीम का। यहाँ पे पूरे ओवर्स खेलिए तभी एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच। एक ही खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता जब उसका साथ दूसरे एंड से ना दो। हर कोई चीज पार्टनरशिप में होती है, चाहे आप बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़े तब भी पार्टनर की जरूरत पड़ती है, पार्टनर चाहे आप बल्लेबाजी करें तब भी एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, चाहे आप नई गेंद से गेंद करें पुरानी गेंद से गेंद करें, जब दोनों एंड से दबाव बनाए ना आप तब मजा आ जाता है। हर किसी चीज में पार्टनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन कि अपनी लाइफ में जब आप इस दुनिया में आते हैं शादी की जरूरत होती है आपको, तभी एक पार्टनर की जरूरत होती है, वो आपको समझाता है, आप तभी आगे बढ़ते हैं। आप हर किसी जगह में वो चीज देखते हैं। तो लाइफ में भी पार्टनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट में भी पार्टनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार खेला है वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन की तरफ,
1 रन मिल जाएगा। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की 101 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो ये पार्टनरशिप्स का ही तो काम है, पार्टनरशिप्स में अगर काम करेंगे तो एक आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकते हैं। 101 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.5 के बाद, तो 6 ओवर्स इसके बाद आने बाकी है। पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। ये जो गेंद है अगर लेग स्टंप के आसपास टप्पा खिलाएंगे तो फिर वहां पे एक फ्रूटफुल गेंद हो सकती है, वहां पे भारी भाग लग सकता है बल्ले का। उसके लिए आपने 2 स्लिप्स लगाई है, एक फ्लाइंग स्लिप भी कह सकते हैं, शॉर्ट थर्ड में भी कह सकते हैं। वहां पे कैडी मौजूद है तो उनके हाथ में गेंद जा सकती है, उस गेंद पे, उस लाइन और लेंथ पे। इस बार हाफ फुल नजर आया, शॉर्ट आर्म फुल, और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 106 पे 6 14 के बाद 6 ओवर का खेल बचा अब यहां से। तो इन 6 ओवर्स में कहां तक पहुंच पाएगा एफसीसी का सफर। सलीम तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, 9 में 17 बनाए। इसी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ क्लब्स में भी खेलते हैं। जब ये मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब में खेलते हैं तब भी 6-7 से नंबर पे आते हैं तो फिनिशिंग टचेस देते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करना होगा। जर्जिस के 2 ओवर्स बचे हैं, सुहेल जरगर का 1, फैजान के 2, सबूर के 1। तो आप इस स्टेज पे आपको सबूर से 1 ओवर करवाना चाहिए था, क्योंकि सबूर यहाँ पे एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं। अगर वो कहीं से सलीम की विकेट हासिल करेंगे ना तो फिर आपके लिए बेहतर हो सकता था। सुहेल जरगर आया गेंदबाजी करने के लिए। सुहेल जरगर आकाश 14 तो सुहेल जरगर आया आखिरी ओवर लेने के लिए अपने कोटे का। 3 ओवर्स में 20 रन कंसीड करके, कोई मिडल नहीं डाल चुके अभी तक, 1 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। कैसे वो गेंदबाजी करेंगे? फील्ड जो रहेगी ना लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी को रखा है, डीप पॉइंट पीछे बैकवर्ड पॉइंट नजर आ रहा है, और एक गली पे खिलाड़ी को रखा है, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। ऑन साइड की मैं बात करूं, कॉर्नर पे एक खिलाड़ी मौजूद, उसके सुकेले को पीछे किया और पैर नहीं चल पाए, दूर से बला चलाना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। डार मंजूर भी हमारे साथ जुड़े एज अ डार है क्या? थैंक यू सो मच। किस टीम की आप बात कर रहे हैं? दोनों जो 2 टीमें पिंजोरा की है आप मुझे बता सकते हैं? दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ, ये एफसीसी है और दूसरी टीम जो है फ्रूट मंडी की जो टीम है उसके प्लेयर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर जाने की कोशिश करूंगा। ये अच्छा कंट्रोल में शॉट है, रिस्क को थोड़ा रोल किया इसलिए अलोंग द कारपेट शॉट खेला। 1 रन बनाने का मौका। 107 पे 6 14.2 के बाद। राही इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? राही भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल, राही इकबाल कह रहे हैं प्लस। बिल्कुल भाई, मेरे प्लगिंग का सीजन आ चुका है। आज तो क्रिकेट की सरगर्मियां साउथ से तो कम हो रही है, अलबत्ता नॉर्थ से हो रही है, और जो नाइट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो तो एज नॉर्मल चल रहे हैं, बट यहाँ से अब क्रिकेट की सरगर्मियां थोड़ी सी कम जरूर होगी। बैकफुट पंच कमाल का, खिलाड़ी पीछे जा रहे हैं, शानदार स्लाइड मारी, वहां पे शानदार डेडिकेशन लेवल दिखाते हुए नजर आए। 2 रन तो जरूर बचे हैं। जब आप इस प्रकार के डेडिकेशन लेवल दिखाते हैं ना तो रिजल्ट आपके पक्ष में आते हैं। शानदार एफर्ट वहां पे जो खिलाड़ी मौजूद थे उनकी जानिब से, जफर शायद मौजूद थे वहां पे, उनकी तरफ से जो फील्डिंग थी वो काबिल तारीफ। और शकील भाई सलीम भी के लिए प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते देखते सलीम 19 पे पहुंच चुके हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। चले एक और गेंद के साथ, इस बार बल्ले के निचले भाग पे गेंद लगी, रन कोई मिलेगा नहीं। तो आजाद डार शो, जी बिल्कुल मेरे भाई आजाद डार भी है आज प्लेइंग 11 में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो मैंने आपको कंफर्म करवा दिया, यहाँ पे जो हमारे इस बगल में बच्चे हैं पिंजोरा के, वो भी आए सपोर्ट करने के लिए अपनी अपनी टीम को। 109 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 14.4 के बाद। इस बार फिर से पुश पंच कर दिया गेंद को डीप पॉइंट की तरफ, 1 रन मिल जाएगा। 110 पे 6 14.5 के बाद। आपको मैं याद दिलाता चलूं, इससे पहले जो फाइनल हुआ था वहां पे 136 140 के आसपास चाहिए थे हुसैन अला द्रबगाम को, उन्होंने नहीं बना पाए थे वो रन्स। यहाँ पे क्या वो बनाने में कामयाब हो जाएगी फ्रूट मंडी की टीम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चले, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर का ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ।
और 15 के बाद 110, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो 5 ओवर का खेल बचा अब यहाँ से दोस्तों। 5 ओवर्स में क्या 50 के आसपास बनाएंगे? अगर सलीम खड़े रहेंगे तो 50 बन सकते हैं अगर आप इनकी विकेट हासिल करेंगे। फिर तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है 50 रन बनाना। हालांकि इसके बाद भी विकेट बल्लेबाजों का आना बाकी, लेकिन फिर टेल शुरू हो जाएगी। टेल से आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे? 110 पे 6, 15 के बाद सबूर से क्या गेंद एक ओवर करवाएंगे यहाँ पे? जी हाँ, उनका एक ओवर जरूर बचा है। सबूर ने 3 में 24 रन देके 2 विकेट अभी तक हासिल कर चुके हैं। वही आया गेंदबाजी करने के लिए, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, तो 110, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर का खेल बचा है। 5 ओवर्स में क्या 50 बनेंगे? क्या 40, 50, 60 बनेंगे? जितने भी ज्यादा एक्स्ट्रा बनाएंगे ना, वो आपके लिए बाद में फ्रूटफुल साबित होंगे। सबूर आया गेंदबाजी करने के लिए। इनके सामने भी सेम फील्ड सेट के साथ वो गेंदबाजी करना चाहेंगे। काफी ज्यादा स्कॉर्चिंग हीट में हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं वाटू के खूबसूरत इलाके से। वाटू शोपियान का इलाका, जहां पे ग्रैंड फिनाले खेला जा रहा है अभी। फ्रूट मंडी शोपियान की, अगर मैं फ्रूट मंडी पिंजौरा की अगर मैं बात करूं, जो ये टीम है, दोनों पिंजौरा की टीम है और दोनों चाहेगी आज तो ट्रॉफी पिंजौरा ही जाएगी। एक अच्छा प्लस पॉइंट तो ये है, पिंजौरा ट्रॉफी जाएगी, बट किस मोहल्ले में जाएगी, किस टीम के पास हो जाएगी और किस बैच के सहारे वो गेंद ट्रॉफी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आहा, क्या शानदार शॉट! नॉन स्टॉप की तरफ गेंद गई है बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए, स्ट्रेट एज जस्ट लाइक आंख, और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। विद स्विंग ये शॉट खेला था, पता था कि इन स्विंगर ही आने वाली है सलीम को, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं, इसलिए विद द स्विंग ये शॉट खेला। दैट इज वाई ये कमाल का शॉट हुआ। दैट्स वाई कनेक्शन बहुत बढ़िया बैठा वहां पे। 114, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। चले एक और गेंद के साथ। बढ़िया गेंद, अच्छा कैरी किया इस गेंद ने, थोड़ा सा कंधे का जोर भी लगाया इस गेंद पे, पड़ने के बाद और बाहर क्यों निकली गेंद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। 24 पे सलीम खेले, 14 गेंदों का सामना किया है। 48 के आसपास लोग देख रहे हैं, शेयर कर सकते हैं। सेकंड है, इसमें भी प्यार और सपोर्ट की जरूरत रहेगी। काफी ज्यादा स्कॉर्चिंग हीट में हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं। 114 में 6, 15.2 के बाद कैंडी चले एक और गेंद के साथ, और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। हालांकि उंगलियां जरूर फेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा डिसीव बैटर को करना चाह रहे थे, बट लाइन सही नहीं है। लाइन अगर आप इस बाहर रखेंगे तो उस गेंद का कोई भी फायदा है नहीं। लाइन सही होनी चाहिए, तभी उस गेंद का फायदा है जो आप करना चाह रहे थे, जो मंशा आपके जहन में है सलीम के सामने। 115 पे 6 कैंडी चले, छोटी गेंद से और गैप में शॉट, मिल जाएंगे पूरे 4। क्या बढ़िया कनेक्शन बैट एंड बॉल का, आवाज बहुत मधुर आई थी बल्ले से, और गैप में शॉट खेला। हालांकि वाइडिश लॉन्ग ऑन और उसके साथ साथ डीप मिड विकेट पे जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके बीच में से शॉट खेला। 2 खिलाड़ी को बाइसेक्ट करते हुए शॉट खेला, और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। देखते देखते 28 पे पहुंच चुके हैं सलीम। दबाव तो हमेशा रहता है बड़े खिलाड़ी का, ये चाहे आप मानिए ना मानिए, दबाव हमेशा रहता है, और बड़े खिलाड़ी की यही एक प्लस पॉइंट इनके पास यही रहता है कि वो एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं। 119 पे 6, 15.3 के बाद सबूर क्या यहाँ पे विकेट हासिल करेंगे? स्टांस की अगर मैं बात करूं, वो तैयार बैठे हैं, वही स्विंगर के लिए तो तैयार बैठे हैं वहां पे सलीम। फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। पता था यहाँ पे कौन सी गेंद आने वाली है। इन स्विंगर ही ज्यादा प्रेफर करते हैं कैंडी, इनके पास वो एक स्ट्रॉक गेंद रहती है, और जो शॉट खेला था है बैकलिफ्ट के साथ शॉट खेला था, इसलिए वो एलिवेशन मिला, अदरवाइज वो उस प्रकार का एलिवेशन नहीं मिलता। और एलिवेशन मिलने के साथ ही गेंद बॉडी लाइन से बाद 6 रन के लिए गई है। 6 रन के साथ ही कैंडी का जो स्पेल इससे पहले बहुत बढ़िया था, अब उस स्पेल की अगर मैं बात करूं वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। 14-15 रन से स्कोर में आए हैं अभी तक, और अभी भी 2 गेंदें बची है। गेंद रिट्रीव होने में थोड़ा बहुत समय तो जरूर लगेगा दोस्तों, पर क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं सलीम। आमिर सिद्दीक, अजमत सिद्दीक, थैंक यू सो मच। तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे। फ्रूट मंडी की जो टीम है वो परेशान नजर आ रही है, क्योंकि सलीम एकमात्र ऐसे खिलाड़ी वहां पे भी खड़े हैं जो बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है,
और इनकी टीम भी चाह रही होगी कि ये खड़े रहे एंड तक और स्कोर को 150 पार कराए दे। अभी तो प्रोजेक्ट स्कोर 160 नजर आ रहा है, अगर ये खड़े रहे 170 भी बन सकता है। अब गेंद वापस रिट्रीव हो चुकी है। अब ये मजेदार कंटेस्ट रहेगा दोस्तों। अब जो गेंदें बची हैं इसके बाद 4 ओवर्स का खेल बचा है, तो 24 और 2 26 गेंदें बची है। इन 26 गेंदों में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम, जरूर शेयर कीजिएगा जितना हो सके। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। मैच कहां पे बता दी भाई, मैच वाटू में है, वाटू शोपियान का इलाका है। कैंडी सुबुमीर को आड़े हाथों लिया है अभी सलीम ने, 34 पे खेल रहे, 16 गेंदों का सामना किया है। 125 पे 6 खिलाड़ी तो कौकौरों पे 2 जरूर रखे हैं। इस बाहर नीचे रही गेंद, ऐसे तैसे करके बल्ला चलाया, गेंद गई स्लिप की तरफ, रन मिल जाएगा। एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। इशफाक के पास मौका है काउंटर अटैक करने का, क्या डिफेंड करेंगे या नहीं, या स्ट्राइक अपने पास जी माफ कीजिएगा, नदीम अभी बल्लेबाजी कर रहे, मुझे लगा था शायद इशफाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो नदीम बट 2 पे खेल रहे हैं, उनको चाहिए डिफेंड करे, इस गेंद को डिफेंड करेंगे तो बेहतर रहेगा उनके लिए, विकेट ना गवाए अपनी। फुल टॉस पे गेंद को लिया है, गैप में शॉट, यहाँ पे 4 मिल सकते हैं, जी हाँ मिल चुके हैं। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा, 20 रन आए इस ओवर से, और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। और अब 4 ओवर्स का खेल बचा है, 130, 4 ओवर्स का खेल बचा है, तो 40 बनाएंगे तो 170 तक पहुंच पाएंगे और बढ़िया स्कोर अब रहेगा। एफसीसी ने उम्मीदें हारी नहीं, खास तौर पे योगदान सलीम का रहा है, जिसने जो इन्होंने काउंटर अटैक किए उसकी वजह से ही मुमकिन हुआ है, अदरवाइज ये स्कोर 130-35 नजर आ रहा था। गेंदबाजी में अब मुझे लगता है यहां से फैजान को लाया है जी हाँ, फैजान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सलीम रहेंगे सामने, जिन्होंने अभी तक 35 बनाए, 17 गेंदों का सामना किया, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ रखा है, एक लॉन्ग ऑफ रखा है, एक मिडल को पीछे किया, उसके साथ साथ एक डीप स्क्वायर लेग को पीछे किया है। ये फील्डिंग की जमावट चले सलीम के लिए, और निचले भाग पे गेंद लगी, बल्ले के निचले भाग पे गेंद लगी, विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई, रन पहली गेंद पे तो कोई मिला नहीं। स्कोर बदस्तूर 130, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 16.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, 17वां ओवर प्रगति पर है, जिसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं गेंदबाज सुहेल, सामने सलीम। फैजान अयूब गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। इतनी ज्यादा स्कॉचिंग हीट है कि स्क्रीन पे नजर दौड़ाना बहुत टफ है हमारे लिए, इनकी विजन भी बहुत कम हो जाता है जब काफी ज्यादा स्कॉचिंग हीट हो, तो बीच बीच में मे बी नेम हो सकता है ऐसे वैसे, बट इस स्कॉचिंग हीट में कमेंट्री करना पहली बार मुझे टफ लगा। हालांकि इससे पहले उस प्रकार की स्कॉचिंग हीट नहीं रहती थी, बट आज तो मुझे काफी ज्यादा लगी है। स्ट्रेट बैक से बॉलर, फिर से गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन चले गए। नदीम के बल्ले से छक्का आता हुआ, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। सेम अब वैसे बैटरी, सेम वैसे जो पेस बैटरी थी ना, उसके सामने अब दोनों बैटर्स बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब वो सवाल जो पूछ रहे हैं ना, उसके जवाब तो बस बैटर्स के पास है, गेंदबाज यूनिट के पास वो जवाब अभी मिले नहीं है। अगर वैसे जवाब मिलेंगे तभी आप विकेट हासिल करेंगे, उसके लिए उस प्रकार की गेंद डालनी होगी मेरे भाई। 137 पे 6, 16.3 के बाद फैजान चले एक और गेंद के साथ, कांटेदार टक्कर एक्सपेक्ट करेंगे आज। फिर से गैप में पीछे, इस बार प्रोटेक्शन मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक और रन का इजाफा। जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे हैं, तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 139 पे
6 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 17 ओवर प्रगति पर है। कांटेदार टक्कर एक्सपेक्ट करेंगे, बट यहां से जो आपने कैच ड्रॉप किया था इशफाक का, उसने फिर रन बनाए थे, वहां पे 25 के आसपास कंट्रीब्यूट दिया और उसके बाद आपने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। अब आप जब आप चेज करने के लिए उतरेंगे, चेज कैसी रहेगी, ये बड़ा मजेदार कंटेस्ट रहेगा सेकंड इनिंग्स में खास तौर पे। नदीम क्या काउंटर अटैक किया, एंड में जो बल्लेबाज आए ना उन्होंने काम किया है। टॉप में उस प्रकार का काम हुआ नहीं जो काम एंड में हुआ है। टॉप में तो आप 44 पे 4 थे, उसके बाद इस बार बैक ऑफ द एंड स्लोअर का प्रयास, काइंड ऑफ लेग स्पिन, काइंड ऑफ लेग कटर का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। सही ने सेफ्टी बैटर ने, गेंद बहुत ज्यादा दूर, 6 रन के लिए गेंद फिर से गई है। क्या बल्लेबाजी हुई है, कार्नेज मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। किसी भी गेंदबाज ने अभी वो प्रभाव छोड़ा नहीं है एंड के ओवर्स में। हालांकि पहले आपने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, उसके बाद एंड में आप डेथ में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। 145 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 16.5 ओवर की गेंदबाजी, 145 आखिरी गेंद इस ओवर की। 19 गेंदें पहली पारी की बची है। चले फिर से उठाया है, सेम रिजल्ट पाया है, एक और छक्का इस बार नदीम के बल्ले से आता हुआ। पिछले ओवर में 20 और इस ओवर में 21 रन आए हैं। तो अब जो ओवर्स बचे हैं वो यहां से बचे हैं 3 ओवर्स बचे, 200 का आंकड़ा लग रहा है। अब यहां से अगर दोनों खड़े रहे 151 तो बने हैं। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार के पिछले 2 ओवर से रन आए हैं, पिछले 2 ओवर्स में 41 रन आए, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी खराब गेंदबाजी डेथ में हुई है। मोमेंटम अभी पूरी तरीके से एफसीसी के पास। फ्रूट मंडी को एक अच्छा काम करना होगा अगर आप चेज करना चाह रहे हैं, इस मुकाबले को अपने नाम करना चाह रहे हैं। थैंक यू नदीम, और नदीम के लिए प्यार आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर जरूर कीजिएगा। सुबु मीत ने तो 4 ओवर्स मुकम्मल किए हैं, सुहेल ने भी 4 ओवर्स मुकम्मल किए हैं। अब जर्जीत से आपको गेंदबाजी करवानी होगी और उसके साथ साथ वारिस ने भी अपने 4 ओवर्स मुकम्मल किया। तो जर्जीत कैसी गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे? जर्जीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पलड़ा तो बारी नजर आ रहा है एफसीसी का। एफसीसी दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, क्योंकि डेथ में खराब गेंदबाजी। टॉप में 4, तो 3 ओवर्स का खेल बचा है और 3 ओवर्स में आप 40-45 बनाना चाहेंगे। क्या 200 का आंकड़ा छोड़ेगी टीम? उसके लिए कार्नेज मोड में बल्लेबाजी करनी होगी। जर्जीत चले, पहले गेंद खेला है डीप ऑन की तरफ, फंबल हुआ वहां पे और गेंद निकल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग बारिश से वहां पे, और इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे देखिए साफ तौर पे अब दबाव नजर आ रहा है। फील्डर्स पे भी दबाव साफ तौर पे अब शिफ्ट हो रहा है फ्रूट मंडी की तरफ। जो दबाव एफसीसी के पास था ना 44 पे 4, उसके बाद इस दबाव को हटाया है और देखते ही देखते 40 पे पहुंच चुके हैं सलीम। खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 155 पे और इसी के साथ 50 की पार्टनरशिप लगी है। 55 की पार्टनरशिप मात्र 23 गेंदों में, बढ़िया पार्टनरशिप लगी है। शानदार बल्लेबाजी हो रही है दोनों बैटर्स की जानिब से। डेथ में यॉर्कर्स का प्रयास कर सकते हैं, बैक ऑफ द स्लोअर का प्रयास कर सकते हैं। 155 6 खिलाड़ी के नुकसान पे जर्जी चले, एक और गेंद के साथ, ओहो क्या बढ़िया शॉट है। आवाज बहुत ही ज्यादा मधुर और गेंद बहुत ही ज्यादा दूर, 95 के आसपास मीटर का छक्का सीधे बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या शानदार शॉट था ये, और सही ने सीधी वहां पे बैटर ने, गेंद बहुत ज्यादा दूर और देखते देखते 40 तक पहुंच चुके हैं। 4 रन दूर है अपनी 50 से।
और मीर मुर्तजा कह रहे हैं तावीज गए फिर कश्मीरी में। भाई तावीजों का तो काम है नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना होगा। अगर तावीजों से काम बनता तो शायद आज हर कोई क्रिकेटर 100 शतक लगाता। आपको मेहनत करनी है यहाँ पे भाई, मेहनत करेंगे तभी आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकते हैं। तो 4 रन दूर है अपनी 50 से, और शॉर्ट औरंगजेब कमाल कर 50 मुकम्मल किए। इसी के साथ 50 मुकम्मल किए और लगभग 250 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की उन्होंने और 50 मुकम्मल किए। क्या शानदार कार्नेज मोड में बल्लेबाजी की है सलीम ने। और 167 23 गेंदों में इन्होंने 52 बनाए, 23 गेंदों में 52। सेलिब्रेट नहीं किया, पता है कि यहाँ पे मुझे एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाना है अपनी टीम को, इसलिए वहां पे उन्होंने कोई भी बल्ला नहीं दिखाया। चले जर्जीस वापस जाना होगा। पिछले 2 ओवर्स में 41 आए और इस ओवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 16 आए हैं। तो उसे आप अनुमान लगा सकते हैं हर किसी ओवर में 20-20 रन तो बन रहे हैं, उसे आप आराम से 200 तक पहुंच जाएंगे। 167 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। चले एक और गेंद के साथ जर्जीस। नहीं, यहाँ पे आउट नहीं दे सकते, ब्लाइंड स्पॉट पे आउट नहीं दे सकते। लेग स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंद जा रही थी। लेग बाय का इशारा, अच्छा डिसीजन अंपायर की जानिब से आता हुआ। इस एक रन के साथ 168 तक स्कोर को ले गए, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और वहीं से नदीम ने भी तो बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है ना। नदीम ने तो 9 ही में 26 बनाए हैं। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। लव यू सलीमी रिजवान, थैंक यू सो मच रिजवान भाई। और फ्रूट मंडी के लिए चेज आसान तो होने वाली है नहीं, उनको भी ऐसी शानदार बल्लेबाजी करनी होगी तभी ये मुमकिन हो सकता है। पहले मुझे लगा था शायद 140 के आसपास उनके सामने लक्ष्य हो सकता है, उसके बाद मुझे गलत साबित किया सलीम मीर ने। जो ही वो आए और अपना जलवा बिखेरा, क्लीन बोल्ड कर दिया, डंडा बाहर बट अपना काम करके गए। एक शॉट कहने सही बात 10 में 26 बनाए और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 12 गेंदें बची अब 168 पे 8। सकलेन भाई सुल्तान हमर खो आओ भाई सुल्तान। अच्छा क्रिकेट स्टार्स के मैच की भी मुझे अपडेट दीजिए कि क्रिकेट स्टार्स का स्कोर क्या हुआ है वहां पे। अगर कोई भाई वहां देख रहा है तो मुझे जरूर बताएगा कि इट मींस कि सुल्तान की तो सिचुएशन शायद फिर वहां पे क्रम्बलिंग नजर आ रही है, तो मुझे जरूर बताइएगा। सलीम मीर के लिए प्यार आ रहा है, थैंक यू सो मच। लगातार जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप तमाम दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमें लगातार प्यार देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और 12 गेंदें बची है पहली पारी की, 12 क्रूशल गेंदें। 12 गेंदों में जितने कम रन देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नए बैटर मुझे लगता है शायद सहरान, उस्मान, उस्मान आए शायद बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ उस्मान। और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। पहले में 20 बने थे, उसके बाद 21 रन आए, अब इस ओवर में 17 आए, तो उसे आप अनुमान लगा सकते हैं पिछले 3 ओवर्स में 168। तो अरसान लेफ्टी कह रहे हैं 213 रन सिके ने किया। अच्छा 204 भाई हो भी सकते हैं, सुल्तान की टीम तो अच्छी है, अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक आखिरी गेंद फेंक जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते मेरे भाई उस मैच के रिलेटेड, क्योंकि 12 गेंदें बची है 168 पे 7। 12 क्रूशल गेंदें बची अब यहाँ से। उन 12 गेंदों में कम से कम रन आपको देने होंगे। सलीम इज द बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम शोपियान एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल दानिश भाई आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ तो गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो फैजान ही आए हैं, तो आखिरी ओवर आप किससे करवाएंगे ये भी तो बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हर किसी मेन गेंदबाज ने आपके 4 ओवर्स मुकम्मल किए हैं। 168 पे 7, 12 गेंदें बची है। चले दूर वाले छोर से फैजान, और एक हाथ से शॉट खेला, चाहे एक हाथ से खेले या 2 हाथ से, रन तो बनाते हैं, वैसा ही कुछ हुआ और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन खेले गए हैं। सलीम के बल्ले से चौका आता हुआ और 172 172 फॉर द लॉस ऑफ 7। तो 11 गेंदें बची है। तबाहकुन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे
और इनके सामने लाइन गेंद कर रहे हैं, छोटी गेंद कर रहे हैं, बहुत समय मिल रहा है बैटर को ये शॉट खेलने में। समस्या में नजर आ रही है फ्रूट मंडी की टीम। बहुत ही टफ होगा उनके लिए चेज करना, हालांकि फाइनल में दबाव जरूर होता है, बट यहाँ से उनके सामने मुझे लगता है स्कोर तो 190 के आसपास हो सकता है, 195 के आसपास हो सकता है, 200 भी बन सकता है अगर सलीम खड़े रहे वहां पे। सलीम को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खुद फेस करनी होगी यहां से, तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। 172 फॉर द लॉस ऑफ 7। 18 शेर एक ओवर की वहां पर जाना होगा बॉलिंग माप पे। इट इज टफ दैट टू अजहर साहब, बिल्कुल फाइनल्स में तो मुश्किल है 200 प्लस बनाना। 6 स्टार अगर यहाँ पे ट्रॉफी जीतेगी तो उनके लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट जरूर रहेगी। चले अंपायर क्रॉस किया, इस बार स्लिंगिंग एक्शन से गेंद डाली थी, यॉर्कर का प्रयास किया, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1 रन बनाने का मौका। उस्मान की क्या सोच है, क्या उस्मान बड़े शॉट के लिए जाएंगे या स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, डिपेंड इन पे करता है। मुझे लगता है इनको चाहिए अपने पार्टनर को स्ट्राइक पे लाए और सलीम को रन के लिए नहीं जाना चाहिए था। हालांकि एक रन बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बट अब देखना होगा ना ये कैसे बैटर है। 9वें नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देखने वाली बात होगी कैसे बल्लेबाजी करेंगे। वही गलती की थी इससे पहले सलीम ने, रन के लिए नहीं जाना चाहिए था, रन के लिए गए, उसका फायदा फ्रूट मंडी ने उठाया और उस्मान वापस जाना होगा इनको। 2 ही खिलाड़ियों का आना बाकी है, तो हारिस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 173 पे 8। और शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव को ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। सलीम को रन के लिए नहीं जाना चाहिए था। देखिए एक तो गेंद भी बच जाती, विकेट भी बच जाता। चलिए अब देख लेते हैं बाकी बैटर्स क्या कुछ कर लेते हैं। 9 गेंदें जो बची है, 9 गेंदें बची है, क्या होगा इन 9 गेंदों में। शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जो अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो अप कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी के बारे में बताएं किस प्रकार की आप तक पहुंच रही है। अभी तक तो लाइव कवरेज सही चल रही है, इससे पहले कुछ दिक्कत जरूर आई थी। बट यहाँ पे जो स्कॉचिंग हीट है बहुत टफ है, स्कॉचिंग हीट मेरे को बियर करना है स्टेज से, बहुत टफ। वाटर प्रीमियर लीग ग्रैंड फिनाले, एक और एडिशन, और लगातार यहाँ पे एडिशन पे एडिशन हो रहे हैं। काफी अच्छे, काफी कम समय में टूर्नामेंट्स फिनिश होते हैं, ये अच्छी खबर है। चलिए प्राइज मनी और बाकी चीजें हम बाद में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में कश्मीर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उससे दिक्कत हो जाती है। इससे जब आप टाइम पे किसी भी टूर्नामेंट को फिनिश करते हैं ना, वो प्लेयर्स के लिए भी, टीम्स के लिए भी अच्छा रहता है और बाकी सारी चीजों के लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ वाटू में, तो लगातार एडिशन पे एडिशन खिलाए जा रहे हैं, लगातार जल्दी से जल्दी यहाँ पे वो टूर्नामेंट फिनिश होते हैं, ये अच्छी खबर है। हारिस आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, क्या कुछ करेंगे यहां से। क्या एक यॉर्कर का प्रयास करेंगे, स्ट्राइक पे लाना होगा अपने पार्टनर को यहां से। बढ़िया स्ट्रोक, सबूर पीछे मौजूद, फंबल हुआ सबूर से, जहां पे 1 मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन मिले, खराब फील्डिंग। अब 2 गेंदें इन्हीं को फेस करनी चाहिए, पूरा ओवर फिर आएगा सलीम के पास। जो 2 गेंदें बची है इसमें इनको 2 बड़े हिट्स लगाने होंगे या डिफेंड करना होगा, क्योंकि आप कोई अगर 1 गेंद के लिए जाएंगे फिर तो सलीम को स्ट्राइक अपने पास रखनी होगी ना। तो यहाँ पे सोच ये होनी चाहिए 2 गेंदों में कम से कम रन बनाए। उस बार उठा दिया है, एक टपे के बाद गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गया। वाह भाई वाह, यहाँ पे तो हारिस भी बल्लेबाजी करते हैं, क्या तगड़ी बैटिंग लाइन है एफसीसी के पास, शानदार बल्लेबाजी। आखिरी गेंद एक काइंड ऑफ फ्री हिट ही कहेंगे इस बैटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनको भी पता है कि मुझे तो स्ट्राइक पे नहीं, अगर मैं जो सिंगल करूंगा तो सिंगल तो नहीं भागेंगे वहां पे बैटर, नहीं भागेंगे सिंगल। स्ट्राइक पूरा ओवर अब खेलेंगे, सलीम ओवर का भी खात्मा हुआ और 179। अब 6 गेंदें बची है, क्या इस ओवर में 21 रन आएंगे, क्या 200 का आंकड़ा छोड़ेगी टीम, ये पता चल जाएगा हमें आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर किसे करवाएंगे, जर्जीस से 1 ओवर करवाएंगे, जर्जीस का 1 ओवर बचा है। 3 ओवर्स में 27 रन कंसीडर किए थे इन्होंने।
179। तो आखिरी 6 गेंदें बची है जर्जीस की। अगर मैं बात करूं, ये प्रेशर में होंगे इस ओवर में, क्योंकि यहाँ पे जो बैटर सामने है ना वो सेट है। चलिए एक्सपीरियंस की बात बाद में कर लेते हैं। जब सेट बैटर हो ना सामने, और वो भी पेनल्टीमेट ओवर हो, वो भी आखिरी ओवर हो, तो दबाव तो रहता है गेंदबाज के पास कि मैं कैसी गेंदबाजी करूं इस बैटर के सामने। और जब सलीम नहीं रहे तो क्या ही कहने फिर। अभी तक तो उन्होंने 26 में 57 रन बनाए हैं। हमेशा ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, बल्ले से नहीं तो कम से कम गेंद से काम कर जाते हैं। फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं आखिरी 6 गेंद में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम। आखिरी 6 गेंदें जर्जीस के हाथ में गेंद नजर आ रही है। सामने सलीम रहेंगे। तो 200 तक तो आपको 21 रन बनाने होंगे। पहले गेंद को उठा दिया है खिलाड़ी, वहां पे मौजूद, बट रन के लिए नहीं जाएंगे। पहली गेंद पे कोरियन आया नहीं, बल्ले के मिडल पे गेंद नहीं आई, अदरवाइज कैच भी हो सकता था, वहां पे एलिवेशन भी मिल सकता था, इसलिए नो मैच लैंड पे गेंद गिरी। 179 पे 8, 19.1 ओवर के बाद गेंदबाजी हुई है। 5 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। क्या होगा इस 5 गेंदों में, यहां से देखने वाली बात है। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अभी तक पेज को फॉलो अप कर सकते हैं। चलो एक और गेंद के साथ सलीम के लिए, चले 2 के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे 1 रन मुकम्मल किया है, आराम से दूसरे रन के लिए भी पलटे। शानदार रन बिल्डर के दोनों बैटर्स के। ठीक तरह से बल्ले पे गेंद नहीं आई, 2 रन तो अवश्य मिल जाएंगे। 181, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। 19.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है और 20वां ओवर प्रगति पर है। देखने वाली बात होगी 20 से इस कहां तक पहुंच पाएगा सफर इनका। जो ये 4 गेंदें बची, इसमें क्या 2-3 बड़े हिट्स लगाने में कामयाब हो जाएंगे सलीम या नहीं। चले अंपायर को क्रॉस किया, सलीम ने उठा दिया गैप में, और एक टप्पे के बाद 4 भी मिल जाएंगे। 4 रनों के साथ 185 तक स्कोर को ले गए। लेंथ गेंद इनके सामने कर रहे और क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, खुद को पोजीशन में ला रहे हैं और थोड़ा सा शफल करके भी आ रहे हैं, उससे इनके लिए आसान हो रहा है, क्योंकि डीप में खड़े हैं। जब आप क्रीज के डीप में खड़े होते हैं ना, तो हिटिंग के लिए 2 ही चांसेस है, या तो आप कदमों का इस्तेमाल करेंगे या डीप में खड़े रहेंगे। सेम चीज सलीम कर रहे हैं और यहाँ पे 5 रन का तोहफा मिल जाएगा, वाइड भी मिल जाएगी और भी 4 मिल जाएंगे, तो सोने पे सुहागा होता है एफसीसी के लिए। 190, 8, अब 200 बन सकते हैं। 3 गेंदों में 10 बनाने होंगे तो 200 बन जाएगा। वो प्लस पॉइंट होता है किसी भी टीम के पास जब आप फाइनल्स में 200 बनाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जर्जीस के सामने बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आप साइड बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद पे कोरियन आया नहीं, बड़े शॉट की तलाश में थे सलीम, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोरियन आया नहीं, स्कोर बदस्तूर 190 पे 8, 19.4 के बाद 2 गेंदें बची अब यहां से। इन 2 गेंदों में और कितना बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम। दो क्रूशल गेंदें बची अब यहां से। जर्जीस चले सलीम के लिए, डीप में खड़े जरूर है बैक लिफ्ट के साथ उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। आखिरी गेंद बची है 196, क्या 200 का आंकड़ा छुएगी टीम या नहीं, ये इस गेंद में पता चल जाएगा। 196 फॉर द लॉस ऑफ 8। क्या कार्नेज मोड में 44 पे 4 थे, उसके बाद एक पार्टनरशिप इश्फाक ने बिल्ड की, उसके बाद एंड में जो सलीम आए, क्या बल्लेबाजी की है। नदीम ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, उसी के कारण ये स्कोर बहुत ही टफ अब लगेगा यहाँ पे फ्रूट मंडी की टीम के लिए। उनके लिए आसान होने वाला है नहीं, बट क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए। क्या इस चौके के साथ ही 200 का आंकड़ा छुएगी ये टीम। जर्जीस ने 44 दिया, स्पेल बहुत खराब रहा है हर किसी गेंदबाज का यहाँ पे आज। चले उठा दिया है, हाँ लॉन्गर के ऊपर से 6 रन के लिए
और नॉट आउट वापस गए हैं। 203 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। शानदार गजब का स्कोर लगाया बोर्ड पे और क्रेडिट देना चाहूंगा मैं यहाँ पे सलीम मीर को और उसके साथ बाकी साथी को। दीजिए अभी के लिए इजाजत, इंशाल्लाह 5-10 मिनट के बाद मुलाकात करेंगे सेकंड इनिंग्स में। अस्सलाम वालेकुम।